नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। लोकसभा चुनाव से पहले हम समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच हुए गठबंधन की सीटों पर चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल को सीट शेयरिंग में जो 7 सीटें मिली हैं, उनमें से हम 4 की चर्चा कर चुके हैं। बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना और अमरोहा। अब हम चर्चा करेंगे बिजनौर लोकसभा सीट की। बिजनौर लोकसभा सीट भी आरएलडी के कोटे में है। जानते हैं बिजनौर लोकसभा सीट का इतिहास क्या है। बिजनौर मुरादाबाद मंडल की लोकसभा सीट है और ये काफ़ी समय तक सुरक्षित सीट रही है, लेकिन अब सामान्य सीट है। इस समय इस सीट से बहुजन समाज पार्टी के मल्लुक नागर सांसद हैं। मल्लुक नागर ने 2019 के चुनाव में, जिस समय भारतीय जनता पार्टी की एक लहर थी और देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें जीती, उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा दिया। मल्लुक नागर को 5 लाख से ज़्यादा वोट मिले और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कुंवर भारतेंदु सिंह को हराया। इसका एक कारण ये भी है कि 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच समझौता था, तालमेल हुआ था, गठबंधन था। तो ऐसी स्थिति में उन्हें समाजवादी पार्टी के वोटों का भी लाभ मिला और वोटों का जो एकीकरण हुआ या ध्रुवीकरण कहें, उससे बहुजन समाज पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की। बिजनौर लोकसभा सीट यूँ तो पूरी तरह से कृषि और कृषि उद्योगों का क्षेत्र है। देश में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन के लिए इस क्षेत्र को जाना जाता है। बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है बिजनौर का और चीनी मिलों की संख्या भी पूरे प्रदेश में यहाँ सबसे ज़्यादा है। बिजनौर संपन्न जिला है। बिजनौर में हिंदू और मुस्लिम मतों का प्रतिशत में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है और थोड़ा अंतर है। हालांकि हिंदू मत ज़्यादा हैं, मुस्लिम थोड़े से कम हैं, लेकिन मुस्लिम यहाँ प्रभावशाली हैं। हिंदुओं में इस सीट पर सभी प्रमुख जातियाँ हैं। यहाँ चौहान ठाकुर हैं, गुजर हैं, जाट हैं, सैनी हैं और बाकी दूसरी जातियाँ भी हैं, ब्राह्मण, बनिया, सभी हिंदुओं की जातियाँ हैं। लेकिन प्रभावशाली रूप से यह माना जाता है कि चौहान ठाकुर, गुजर और जाट यहाँ प्रभावी हैं। इसीलिए पार्टियाँ यहाँ से कभी ठाकुर को, कभी गुजर को, कभी जाट को प्रत्याशी बनाती रही। हालांकि जब ये सीट रिजर्व थी तो यहाँ से दलित समुदाय से ही प्रत्याशी जीतते रहे। बिजनौर को एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव के लिए याद किया जाता है। ये चुनाव था 1989 का, यानी कि वो समय जब कांग्रेस के खिलाफ एक देश भर में आवाज़ उठ रही थी, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे राजीव गांधी की सरकार पर और जनता लहर थी, जनता दल की लहर थी। ये लहर बीपी सिंह की कही जाती है। बीपी सिंह ने जनता दल बनाया था, जन मोर्चा बनाया था और उसके आलोक में ये चुनाव हुआ था। लेकिन यहाँ से जो चुनाव जीती 1989 का, वो मायावती जीती। मायावती का ये लॉन्चिंग पैड भी है। मायावती ने पहली बार लोकसभा में कदम बिजनौर की सीट से ही रखा था। या यूं कहें कि मायावती के कैरियर, जो राजनीतिक कैरियर है या संवैधानिक, जो संसदीय कहा जाए, संसदीय कैरियर है, संसदीय यात्रा की शुरुआत है। संसदीय यात्रा की शुरुआत उनकी बिजनौर से है। बिजनौर में उन्होंने उस जनता लहर में भी जनता दल के प्रत्याशी को हरा दिया और वो लोकसभा में गई। हालांकि इसके बाद का अगला ही चुनाव 1991 का, मायावती चुनाव यहाँ से हार गई थी। देखते हैं 1971 के बाद इस सीट की
क्या स्थिति रही है, किस किसने यहाँ प्रतिनिधित्व किया है। 1971 कांग्रेस की लहर थी और कांग्रेस की एक प्रचंड लहर में चुनाव हुआ था। इंदिरा गांधी की लहर थी। भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। एक देशभक्ति का ज्वार था पूरे देश में। उस माहौल में चुनाव हुआ 71 का। कांग्रेस को प्रचंड विजय मिली थी। तो इस चुनाव में यहाँ से कांग्रेस के रामानंद शास्त्री स्वामी थे, स्वामी रामानंद शास्त्री यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। लेकिन अगला ही चुनाव 1977 में यानी 77 में जब हुआ, तब तक इमरजेंसी के बाद का ये चुनाव था। स्थितियाँ काफ़ी बदल गई और जनता पार्टी का गठन हुआ। जनता पार्टी की लहर थी, या जिसे जनता लहर कहा जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के बाद का ये चुनाव था। सारी पार्टियों ने एकजुट होकर कांग्रेस के विरोध में सभी पार्टियां एकजुट हो गई थी। यहाँ तक कि वामपंथी दल भी जनता पार्टी के समर्थन में आ गए थे। ऐसी स्थिति में जो चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय क्रांति दल, जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टियां, पुरानी कांग्रेस, ये सब मिल गए थे। इसके बाद 77 का चुनाव हुआ। 77 के चुनाव में यहाँ से जनता पार्टी जीती और यहाँ से जो कैंडिडेट जीते वे थे महिलाल। महिलाल मुरादाबाद मंडल के एक चर्चित और प्रख्यात और लोकप्रिय दलित नेता थे। महिलाल मुरादाबाद के निवासी थे। मुरादाबाद से वो विधायक भी रहे थे। उन्होंने 77 का चुनाव जीता। लेकिन 1980 का चुनाव जब आया तो 80 के चुनाव में फिर तब तक जनता पार्टी का विभाजन हो चुका था। चौधरी चरण सिंह अलग हो गए थे और उन्होंने जनता पार्टी सेकुलर बना ली थी, समाजवादी जनता पार्टी बनाई थी। और जनता पार्टी अलग थी जिसके अध्यक्ष चंद्रशेखर थे। तो जनता पार्टी एस से यहाँ से जो टिकट मिला वो मिला मंगल राम प्रेमी को। मंगल राम प्रेमी यहाँ से 80 का चुनाव जीत गए और दूसरे नंबर पर है महिलाल, यानी जनता पार्टी के प्रत्याशी। 80 के बाद 84 में चुनाव हुआ। 1984 का चुनाव फिर कांग्रेस की लहर का चुनाव था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद का चुनाव था। पूरे देश में सहानुभूति की लहर थी। राजीव गांधी नए नए प्रधानमंत्री बने थे। राजीव गांधी के प्रति लोगों में बहुत आकर्षण भी था और राजीव गांधी के प्रति सहानुभूति भी थी। इस सहानुभूति की लहर में जो चुनाव हुआ उसमें यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी फिर जीता और कांग्रेस से प्रत्याशी बने गिरधर लाल। गिरधर लाल चुनाव जीत गए और जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ हार गए। इसके बाद अगला चुनाव 1989 का हुआ। मायावती जी जीती। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर ही उन्होंने चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गए। उनके खिलाफ जो कैंडिडेट थे वो मंगल राम प्रेमी थे, जो 1980 में भी जीते थे। वो ये चुनाव मायावती जी ने जीत लिया। लेकिन 1991 में ही मायावती जी ने फिर यहाँ से चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार गई। उन्हें चुनाव हराया मंगल राम प्रेमी ने। तब तक मंगल राम प्रेमी दल बदल करके भारतीय जनता पार्टी में आ चुके थे। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और मायावती जी को चुनाव हरा दिया। 1996 के चुनाव में फिर मंगल राम प्रेमी जीते। लेकिन 1998 का चुनाव यहाँ से समाजवादी पार्टी ने जीत लिया। समाजवादी पार्टी की ओमवती यहाँ से चुनाव जीती और 1999 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने मंगल राम प्रेमी का टिकट काट दिया। उनका टिकट काट कर यहाँ से शीशराम रवि को प्रत्याशी बनाया। शीशराम रवि 1999 का चुनाव जीत गए। इसके बाद का चुनाव 2004 में हुआ। 2004 में यहाँ राष्ट्रीय लोकदल को विजय मिली और राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर यहाँ से मुंशी राम गौतम चुनाव जीते। मुंशी राम को टिकट मिला और मुंशी राम ने 2004 का चुनाव जीत लिया। 2009 में यहाँ से एक बार फिर राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी जीता और कैंडिडेट बने संजय सिंह चौहान। संजय चौहान ने 2009 में राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर जीत दर्ज की। 2014 का चुनाव आया। ये मोदी की लहर थी।
मोदी की लहर में चुनाव हुआ था, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार घोषित हुए थे, पूरे देश में एक जबरदस्त लहर थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने फिर वापसी की। भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला कुंवर भारतेंद्र सिंह को। कुंवर भारतेंद्र सिंह बिजनौर के राजा राजघराने से हैं, उन्हें राजा कहा जाता है, राजा भारतेंद्र सिंह कहे जाते हैं। उन्होंने ये 2014 का चुनाव जीत लिया, लेकिन 2019 के चुनाव में वो फिर चुनाव हार गए। इस समय इस सीट से मलूक नागर बिजनौर का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब 2024 का चुनाव होना है। 2024 के चुनाव में यह सीट इस बार राष्ट्रीय लोकदल को मिली है। अगर ये गठबंधन बरकरार रहता है और बना रहता है तो यहाँ समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल एक बहुत ही मजबूत स्थिति में यहाँ रहेगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर कोई बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है। लेकिन यहाँ बहुजन समाज पार्टी का अगर प्रत्याशी आता है तो मुश्किल राष्ट्रीय लोकदल के लिए फिर खड़ी हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता आसान होगा। लेकिन निर्भर इस बात पर करेगा कि बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल टिकट किसे देते हैं और भारतीय जनता पार्टी किसे प्रत्याशी बनाती है। भारतीय जनता पार्टी कुंवर भारतेंद्र सिंह को दोबारा प्रत्याशी बनाएगी या कोई नया कैंडिडेट आएगा। चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी में कई लोग और कई प्रमुख नेता यहाँ से टिकट चाहते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय तो पार्टी को ही करना है। और लेकिन इतना तय है कि जिस भी पार्टी का मुकाबला होगा वो भारतीय जनता पार्टी से ही होगा। राष्ट्रीय लोकदल या बहुजन समाज पार्टी, दोनों का में से जो भी प्रत्याशी प्रतिद्वंदी होगा वो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। मुख्य मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी रहेगी। हो सकता है अगर गठबंधन टूट गया उत्तर प्रदेश में तो यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी भी आ सकता है, लेकिन अभी इसकी संभावना नजर नहीं आ रही है। अभी गठबंधन बरकरार है। देखते हैं क्या स्थितियां बनती हैं और कौन कौन प्रत्याशी आते हैं, ये समय पर ही पता चलेगा। आज इस रालोद की 7 सीटों में से बिजनौर सीट की चर्चा में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक दूसरी सीट की चर्चा के साथ। कल हम चर्चा करेंगे मथुरा और फिर हाथरस की। आज बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।